क्योंकि एक ऐसी वीडियो निकल करके सामने आई है कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल सवाल उठाती हुई दिख रही हैं। बच्ची को उठा लेकर इतनी गुंडागर्दी होगी जिले में हुआ। क्या चाहते हैं आप? जीरो टॉलरेंस, यही बोला जाता है ना। कहाँ है जीरो टॉलरेंस? मुझे बताइए। कौन है ये व्यक्ति जिसके लिए सीधे तो तब शायद आपको इन्फॉर्मेशन हो जाती है। जिंदा क्यों है? थोड़ा मार देते, तब शायद आप लोग एक्टिवेट होकर कुछ करते। आज भाजपा की मंत्री महोदय स्वयं ही पूछ रही हैं, कोई है? नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। क्या योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से आप उन्हीं के ही गठबंधन के लोग संतुष्ट नहीं हैं? क्या योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल पर उन्हीं के ही लोग उंगली उठा रहे हैं? क्योंकि एक ऐसी वीडियो निकल करके सामने आई है कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यूपी के कार्यकाल पर सवाल उठाती हुई दिख रही हैं, जिस समय योगी आदित्यनाथ उसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के। और अभी अभी अनुप्रिया पटेल की एक वीडियो निकल करके सामने आई है कुछ घंटों पहले कि अनुप्रिया पटेल सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठा रही हैं, वो भी भीड़ के सामने, तमाम लोगों के सामने ये सवाल वो करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा क्या किया है वो वीडियो तो मैं आपको दिखाऊंगी, पर इससे पहले मैं ये बता दूं कि अनुप्रिया पटेल कौन है। अनुप्रिया पटेल जिनकी राजनीति उत्तर प्रदेश से चलती है, वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन का हिस्सा रही है और केंद्र में भी उनकी अहम भूमिका फिलहाल है। वो केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी जी के तमाम मंत्रियों में से एक मंत्री अनुप्रिया पटेल भी हैं। और अनुप्रिया पटेल सीधे सीधे इस वीडियो से उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज को ललकारती हुई दिखाई दे रही है। सीधे मैं आपको अनुप्रिया पटेल की ये वीडियो दिखाना चाहती हूं, जिसके माध्यम से आप ये पूरा मामला समझ जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताने भी वाली हूं ये कहां की वीडियो है और कहां की ये खबर है। तो आप लोगों ने अभी तक किया क्या? घंटा कितने बजे किए कल रात को बेटा? 9 बजे। मतलब 24 घंटे तो होने वाले हैं। अभी तक क्या हुआ? नहीं, अभी तक क्या हुआ भाई? FIR दर्ज हो गई? कुछ नहीं। मतलब इसके बाद भी मुझे आने की जरूरत है कि FIR दर्ज होनी चाहिए। इनका मेडिकल तक नहीं हुआ, ट्रीटमेंट का तो पता नहीं। माँ खड़ी होकर कह रही है कि बच्ची को उठा लेकर इतनी गुंडागर्दी होगी जिले में। क्या कहती है उत्तर प्रदेश की सरकार? बताइए। नहीं, मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कहती है? ऐसे किसी की लड़की को उठा के ले जाएंगे? इतनी गुंडाई होगी और आप लोग खड़े होकर तमाशा देखेंगे, किसी बच्ची को उठा के ले जाएंगे? इतना माइकल इस जिले में कौन पैदा हो गया? आपको बताया ना परिवार ने उनकी बच्ची को उठा के ले जा रहे थे और आप लोग कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी तक FIR नहीं हुई। क्या करूं मैं? आपके SP के कार्यालय पर पहुंच जाऊं? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? क्या चाहते हैं आप? जीरो टॉलरेंस, यही बोला जाता है ना। कहाँ है जीरो टॉलरेंस? मुझे बताइए। 24 घंटे होने जा रहे हैं, ना ट्रीटमेंट, ना मेडिकल, ना कोई पुलिस एक्शन। क्या किया आपके समय? अभी तक नहीं हो पाई। मेरे ख्याल से इस आदमी को मर जाना चाहिए था, तब शायद आपको इन्फॉर्मेशन हो जाती। जिंदा क्यों है? थोड़ा मार देते, तब शायद आप लोग एक्टिवेट होकर कुछ करते। शर्म की बात है। कार्रवाई होगी ये तो आप आज मेरे कहने के बाद कह रहे हैं। अभी तक क्या हुआ मुझे तो ये जानना है ना। अभी तक क्या हुआ? आप लोग सब सो रहे हैं, आपका ऐसो क्या कर रहा है भाई? इतनी बड़ी घटना, मतलब किसी को किसी एविडेंस की जरूरत है। इट इज हियर राइट हियर इन फ्रंट ऑफ माय आईज। क्योंकि विंध्याचल में ड्रग्स दिखवाने में फुर्सत नहीं है ना। कोई आदमी मार दिया जाए, किसी की बिटिया उठा ली जाए। अस्पताल का कंडीशन है कि रात के 2 बजे बोल रहे हैं कि क्यों मेडिकल नहीं हुआ? तब जाके हमें क्यों मेडिकल नहीं हुआ? सिटी स्कैन नहीं, लीगल मेडिकल के लिए बोला गया था डॉक्टर साहब। अभी तक क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर साहब CMS आपको लगा CMS कौन ने मारे? 4 बार भी लगाया, अभी तक नहीं था। कोई सीरियस देखा नहीं आ गए
आप आ रहे हैं, मेरे आने के बाद आप आ रहे हैं, क्या हो रहा भाई? क्या जिम्मेदारी आपकी बता दीजिए मुझे, आप सबकी क्या जिम्मेदारी है जरा मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। देखा आपने अनुप्रिया पटेल का ये वीडियो। ये अनुप्रिया पटेल को तीखे स्वर से नहीं जानी जाती है। इनका व्यवहार बहुत सौम्य बताया जाता है कि बहुत सौम्य स्वभाव की एक नेता है। और अब ऐसा क्या हुआ कि इस वीडियो में इतना ज्यादा तीखे स्वर करते हुए दिखाई दी। और कौन है ये व्यक्ति जिनके लिए वो लड़ती हुई दिखाई दे रही है? ये काफी महत्वपूर्ण है कि कौन है ये व्यक्ति जिसके लिए सीधे सीधे अपनी चुनी हुई सरकार पर ही सवाल उठा दिए हैं। वीडियो है मिर्जापुर की, मिर्जापुर के एक अस्पताल की वीडियो है। और जो मामला सामने आया है वो मिर्जापुर के गांव का मामला सामने आया है, जहां पर अनुप्रिया पटेल के खुद के कार्यकर्ता के घर में कुछ लोग घुसते हैं और वो घुसने के बाद उनके घर में दारू पीते हैं, उसके बाद उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। और जैसे ही वो व्यक्ति विरोध करते हैं कि आप मेरे घर में ये सब चीजें नहीं कर सकते, मैं इस चीज का विरोध करूंगा, तो सीधे सीधे वो लोग ये कहते हैं कि तेरी बेटी को उठा करके ले जाएंगे। और शायद ये भी कहा जा रहा है कि जबरन उठाने की कोशिश भी की। और जैसे ही ये सारी चीजें हुई हैं, उस बीच में उनके पिताजी का, जो अनुप्रिया पटेल है, उनके कार्यकर्ता का सर फोड़ा गया है और उनकी पत्नी को भी मारा पीटा गया। ये बताया गया है कि दोनों के साथ ऐसा व्यवहार किया है। और जैसे ही अनुप्रिया पटेल को इस पूरे मामले की भनक हुई तो वो तुरंत अस्पताल में पहुंचती हैं, जहां पर उनके कार्यकर्ता, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, वो वहां पर भर्ती थे। और जाकर के जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से ये कहा है कि घंटों गुजर गए हैं, ना पुलिस इस पर एफआईआर उन्होंने दर्ज की है और ना ही कोई मेडिकल चेकअप हुआ है। क्या यही है जीरो टॉलरेंस की नीति जो सीधे सीधे योगी सरकार ने चलाई कि जीरो टॉलरेंस है? और कहीं ना कहीं इस तरीके से उत्तर प्रदेश में शासनकाल चल रहा है। उसी पर सवाल उठाते हुए खुद उस गठबंधन का हिस्सा, उसी सरकार का हिस्सा अनुप्रिया पटेल दिखाई दे रही हैं, जो सीधे सीधे कह रही हैं कि क्या यही है जीरो टॉलरेंस कि एक कम से कम कितने घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। कोई सरेआम आता है और इस बिटिया से ये कहता है कि तुझको उठा करके ले जाएंगे, या इनके माता पिता से ये कहता है कि इसको उठा करके ले जाएंगे। क्या इतनी हिम्मत है किसी की? और आप लोग क्या कर रहे हैं? तमाम पुलिस अधिकारियों पर भी वो लगातार दबाव बनाते हुए दिखाई दी है इस वीडियो में, और सीधे सीधे सवाल करती हुई दिखाई दी है। अब अखिलेश यादव भी सीधे सीधे मैदान में आ गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि अनुप्रिया पटेल के शायद तीखे स्वर इसलिए हुए हैं क्योंकि उनके खुद के कार्यकर्ता है। मैं सीधे आपको अखिलेश यादव का वो ट्वीट सुनाना चाहती हूं जो उन्होंने इस वीडियो को आने के बाद कहा है। देखिए जरा इस ट्वीट को, अखिलेश यादव ने क्या लिखा है इस वीडियो को आने के बाद, क्योंकि सीधे सीधे वो तमाम पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाती हुई दिखाई दे रही हैं और अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रही हैं। तो अखिलेश यादव कैसे पीछे रह जाते? उनकी तो टिप्पणी आनी जरूरी थी क्योंकि विपक्ष के नेता हैं। यहां तो अपनी ही सरकार के, अपनी ही गठबंधन के लोग सवाल उठा रहे हैं, वहां अखिलेश यादव कैसे पीछे रह जाएंगे? देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब अपने कार्यकर्ता पर बात आई तो भाजपा की माननीय मंत्री महोदय को ये पूछना पड़ गया कि जीरो टॉलरेंस बात करने वाली सरकार कहां है। इन्हें तो ये पूछना चाहिए था कि डबल इंजन की सरकार कहां है। यानी कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अपने आप को अछूता क्यों रखा, क्यों ये कहा कि क्या राज्य में यही चलेगा, क्योंकि वो भी तो उस सरकार का हिस्सा है, वो भी जवाबदेही देंगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर ये तंज कसा है कि डबल इंजन की सरकार कहां है, ये पूछना चाहिए था। आगे क्या लिखा है वो भी सुना देती हूं। वैसे ये शायद भूल गई कि उनके अपने लोग भी सरकार का हिस्सा है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और चिकित्सा व्यवस्था का भंडाफोड़ होने से इसका
खामियाजा अधिकारी भुगतेंगे या कहीं मंत्री महोदय या उनके लोग ही इसके शिकार ना हो जाएं। यह भी उन्होंने कहा है कि केवल इस वीडियो को आने के बाद पुलिसकर्मियों पर ही सीधे कार्रवाई की बात नहीं है, उसके बाद यह भी कहीं ना कहीं गंभीर विषय हो जाता है। अखिलेश यादव के द्वारा मैं बता रही हूं कि वो क्या कह रहे हैं कि मंत्री महोदय पर भी हो सकता है कि उसकी थोड़ी बहुत आंच आए। आगे क्या लिखा है वो भी बता देती हूं। आज भाजपा की मंत्री महोदय स्वयं ही पूछ रही हैं, कोई है? ये सारी चीजें अखिलेश यादव ने लिखी है, जिसमें साफ ये दिख रहा है, दो चीजें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रही हैं अनुप्रिया पटेल और अपना पल्ला भी साफ कर रही हैं, क्योंकि वो भी तो डबल इंजन सरकार का हिस्सा हैं, वो भी तो उत्तर प्रदेश शासन में ही आती हैं। तो उन्होंने क्यों कहा कि क्या यही है जीरो टॉलरेंस नीति? क्योंकि ये तो एक ऐसा लगता है कि किसी जनता का सवाल है, पर यह महत्वपूर्ण है कि अनुप्रिया पटेल सामने आकर के बोली है। पर सवाल अखिलेश यादव ये भी उठा रहे हैं कि कार्यकर्ता नहीं होते तो क्या सवाल उठाती, क्योंकि उनके खुद के कार्यकर्ता हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी उत्तर प्रदेश में राजनीति चल रही है, कुछ ऐसा माहौल है। योगी आदित्यनाथ से उन्हीं के ही गठबंधन के लोग सहमत नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में और झारखंड में भी ये सारी चीजें देखने के लिए मिली हैं कि योगी आदित्यनाथ के बयान से कहीं ना कहीं और तमाम गठबंधन के हिस्सा काफी अलग रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, महाराष्ट्र में तो ये भी कह दिया गया गठबंधन के लोगों के द्वारा, एनडीए के लोगों के द्वारा ये भी कह दिया गया था, महायुति के जो लोग थे उनके द्वारा ये कह दिया गया कि यहां पर ऐसे बयान नहीं चलेंगे, महाराष्ट्र में ऐसी राजनीति नहीं चलती है, ये राजनीति कहीं और राज्य में चले तो चले पर महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। और बयान था बटेंगे तो कटेंगे, उस पर सीधे सीधे एनडीए के लोगों ने सवाल दागा था, खुद के ही लोगों ने। कुछ ऐसा माहौल है इन तमाम खबरों को आने के बाद। ऐसे ही लगातार आपको खबरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।